जय हिंद, जय संविधान। दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गण अधिनायक जय हे। भारत का राष्ट्रगान जब बजता है तो हर कोई उसके सम्मान में खड़ा हो जाता है। राष्ट्रगान गीत अक्सर अपने स्कूल फंक्शन, राष्ट्रीय अवसरों जैसे भारत के स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस आदि समारोह के शुरू होने से पहले गाया जाता है। राष्ट्रगान जन गण मन गाते समय सावधान व आदर पूर्वक मौन अवस्था में खड़े हो जाना चाहिए। किसी देश का राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान होता है, साथ ही देशवासियों के लिए सबसे सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। राष्ट्रगान लिखने वाले देश के नोबेल पुरस्कार प्राप्त राष्ट्रकवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसे 1911 में मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था। उन्होंने पहले राष्ट्रगान को बंगाली में लिखा था। बाद में सुभाष चंद्र बोस के निवेदन पर आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में रूपांतरण किया था। बाद में इसकी अंग्रेजी में भी रचना की गई। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दौरान बंगाली और हिंदी भाषा में गाया गया था। ये हिंद सेना का नेशनल एंथम था। वहीं 24 जनवरी 1950 को आजाद भारत की संविधान सभा ने इसे अपना राष्ट्रगान घोषित किया। राष्ट्रगान के बोल और धुन स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली में तैयार की थी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था। राष्ट्रीय प्रतीकों और चिन्हों की तरह राष्ट्रगान के सम्मान को बरकरार रखने के लिए भी कानून बनाया गया है। राष्ट्रगान की आचार संहिता के तहत राष्ट्रगान गाते समय नियमों और नियंत्रणों के समुच्चय को लेकर भारतीय सरकार समय समय पर निर्देश देती है। राष्ट्रगान को गाए जाने की कुल अवधि 52 सेकंड है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है। इसमें प्रथम और अंतिम पंक्तियां ही बोलते हैं। इसमें लगभग 20 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान का अपमान करने या इसे गाने से रोकने या परेशान करने पर संबंधित व्यक्ति अथवा ग्रुप के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अपमान का दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। देशवासियों से अपेक्षा की जाती है कि जिस वक्त राष्ट्रगान बज रहा हो या गाया जा रहा हो, वह अपनी जगह पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। राष्ट्रध्वज फहराते वक्त और परेड के साथ केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यक्रमों में राष्ट्रगान बजाया या गाया जाता है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को संबोधित करने से ठीक पहले और ठीक बाद में भी राष्ट्रगान बजाने का नियम है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए राष्ट्रगान में 5 पद है। राष्ट्रगान के रूप में इसके पहले पद को ही अपनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही अपनी आजाद हिंद फौज में जय हे नाम से इस गीत को अपनाया था। जन गण मन का पहली बार प्रकाशन 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में हुआ था। तब इसका शीर्षक रखा गया था भारत विधाता। राष्ट्रगान को लेकर पहला विवाद 1987 में सामने आया था, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। केरल के एक स्कूल के कुछ विद्यार्थियों को स्कूल ने इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान पता चला कि ये विद्यार्थी स्कूल में राष्ट्रगान के दौरान इसके सम्मान में खड़े होते थे। इस पर अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा था कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान करता है लेकिन उसे गाता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह उसका अपमान कर रहा है। कानून के मुताबिक राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगान को लेकर शुरुआत में एक और अजीबोगरीब विवाद खड़ा हो गया था। इसके बारे में कहा जाने लगा था कि इसे जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखा गया है। इस विवाद पर स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उस वक्त खंडन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि सिनेमाघरों में फिल्म खत्म होने के बाद राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए। कुछ जगहों पर इसका काफी विरोध हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया था। अब सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाता है। राष्ट्रगान के एक शब्द सिंध को लेकर भी कई बार आपत्ति जताई जा चुकी है। इस शब्द को राष्ट्रगान से हटाने तक की मांग सुप्रीम कोर्ट से की जा चुकी है। इसके लिए तर्क दिया गया कि सिंध अब पाकिस्तान का हिस्सा है। ये थी हमारे राष्ट्रगान की जानकारी। जय हिंद, जय भारत।